अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी। आप सबके ठीक ही होंगे। गर्मी बड़ी है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ ठीक ही होंगे। हम लोग भी बस ठीक ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब इधर मेरे से ना ओट्स की देग बन गई थी। मैं क्या फिर जान दे हुन खाना तो है, वेस्ट तो नहीं करना। जो मैं 4 घंटे बाद खाना खाती हूँ मैं 6 घंटे बाद खा लूँगी। क्या ख्याल है, उसमें सेंटर में ग्रीन टी पी लूँगी, नहीं तो पानी जिंदाबाद। सुबह सुबह ही काम स्टार्ट कर दिए हैं जी मैंने। ये देखना यहाँ पर टेबल ये रखी हुई है और बस रग मैंने निकाली है बाहर, उसको वॉश किया है। चलें आपको भी दिखाती हूँ बाहर। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। चेक करें जनाब, मैंने अपने टायर्स को भी सारा नीट एंड क्लीन किया है, सारा वॉश किया है। उसके बाद वो रही रग, मैंने उसको भी अच्छे से वॉश कर दिया है क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी है। अभी टाइम तकरीबन 11 बज रहे हैं और टेम्परेचर 22 है। तो बस आप गैस कर लें, हिसाब किताब लगा लें कि मौसम इसका मतलब है गर्मी है। चलें जी अंदर चलते हैं वापस। तो आ जाएं जी, अब किचन में चलते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े ही काम किए थे, इतने बर्तन वॉश किए थे, धुले हुए बर्तन मैंने संभाले थे और बाकी किचन को सारा ऑर्गेनाइज़ किया था। तो कितने कम हो गए ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ना मैं अपने हाथों को थोड़ा सा देखती हूँ। ये मेहंदी भी एक ना माशाल्लाह से नहीं उतर रही है, तो ये थोड़ी थोड़ी रह जाती है ना, तो वो फिर बड़ी ही बसूरी लग रही होती है, बुरी नहीं बसूरी। तो फिर मैंने कोकोनट ऑयल लिया और साथ में शुगर ली। इसके साथ अच्छे तरह से अपने हाथों को मसाज किया, स्क्रब किया। और ये नकल्स जो होते हैं इन पे लाइंस भी आ जाती है ना, तो इसके साथ ये लाइंस भी आपकी बिल्कुल मतलब प्रेस हो जाती हैं आयरन हो जाती है ना, जैसे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। हालांकि मैं ग्लव्स पहन के बर्तन वॉश करती हूँ, अगर मैं ना पहन के करूँ तो फिर मेरे हाथों की ना वाट लग जाए। यार सालों साल गुजर गए, पाकिस्तान में मेड होती थी, यहाँ पर तो अब हम खुद जो है ना मासियाँ बनी हुई हैं, तो फिर इसलिए मैं ग्लव्स पहन के काम करती हूँ। और आजकल मेरी यूट्यूब फैमिली कहाँ पे है दसो मैंने, तुसी कित्थे टुर गए हो सारे, मुझे उदास कर दिया, बोर कर दिया, व्यूज़ नहीं आ रहे। आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे लोगों, आप लोग सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह फिर मोटिवेशन मिलती है। अगर नहीं मिले तो फिर कुछ होता है। मुझे भी आजकल कुछ हो रहा है। चिकन कढ़ाई भी रेडी है, एक दिन पहले की बची हुई दलीम भी रेडी है। यहाँ पे रोटी खाते हैं हम। आज किसका मैच है? इटली आज है उधर जर्मनी का और इटली का। नहीं सही बताओ वली, देखा है ना। इटली के साथ यार कौन है मुझे? क्रोएशियन है। ओके, नहीं इंशाल्लाह इटली जीतेगा इंशाल्लाह। हम खुद इटालियन है, पूरे इटालियन है। आहिल से पूछते हैं। मैं हूँ इटली के साथ, मैंने ये वाली टी शर्ट, क्रोएशियन की टी शर्ट पहनी है और है इटली के साथ। नहीं जी, हम इटली के साथ हैं। जर्मन में है तो जर्मनी के साथ हैं, इटली में इतने साल रहे हैं और इटली के साथ भी ज़रूर है 100%। और हमारा बाबा जो है ये तो डुच्चा है छोटा सा, ये इटली जर्मन के साथ ही होता है ना बेबी। स्टार्ट हो गया मैच, चलें जी देखते हैं। हार गए अच्छा खासा, इन्होंने पहले रोना शुरू कर दिया और मैच स्टार्ट नहीं हुआ, बस तैयारियां हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं सारे और हमारे दिल की धड़कनें हो रही हैं तेज। हम बड़ा इंजॉय करते हैं मैचेस तो सब, फुटबॉल को कौन नहीं इंजॉय करता। रात से जर्मन का बड़ा एंजॉय किया। हाँ ना, बहुत मज़ा है। टाइम खत्म हो गया हुआ है। हाँ। 4 मिनट में गोल, आखिरी मिनट में हुआ है ना, आखिरी मिनट से 2 मिनट 2.5 मिनट में। हाँ वही ना, आखिरी मिनट से थे ना, आखिरी 4 मिनट एक्स्ट्रा जो मिले वो देखिए, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया था। अडॉप्शन सेंटर से आए होते हैं। रियली? ये बच्चे जो होते हैं इनके पास मतलब कोई फैमिली नहीं होती, ये कुछ सपोर्ट करते हैं, लाइक बस स्माइल एक फेस पे आ जाए। हाँ ठीक कह रहा है। अपने इंटरव्यू में बताया था। वीवा इटालिया, नारा हो जाए ज़रा, बोलना ज़रा। फोर्सा इटालिया ए वीवा इटालिया। यस। अगर बीच में हुए जर्मन और इटली, इन मैचेस का तो फिर ही मजा आएगा ना वही। हाँ ऐसे जर्मन भी निकल गया और इटली भी निकल गया। नहीं जर्मन तो हफ्ता फिनाले के लिए हो गया ना। हाँ अब इसके 3 पॉइंट है, अगर इंशाल्लाह आज जीत गया 2 पॉइंट तो इसके 5 हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये भी अंदर है। फिर देखो पाक सरजमीन शादबाद। उसके पसीने छूट रहे हैं। सरजमीन शादबाद, ईश्वरी हसीन शादबाद।
तू निशाने अज़्मे आदिशान अर्ज़े पाकिस्तान Yes. साए खुदाए जुल जलाल क्या क्या और ये ना कही है ना मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन एंड आपने उनके साथ किया है, बेशक अपने तराने से किया है, बंदे बैठे मज़ा आ गया है। सुनाई दे रहे आसिदा हरे अल्लाह चाहते उन्हें कोई नहीं बारा मैं बस पर वो अपना भी हो वो अपना भी भूल गए हुए हैं। अपना भी भूल गया सही बात है। लेकिन जी हमारे कपड़े भी सारे वॉश हो गए हैं, एक दफ़ा और मशीन मैक्सिमम चलेगी, उसके बाद फिर लॉन्ड्री भी डन हो गई है। बास्केट उठाते हैं और हम चलते हैं अंदर, और मौसम बहुत ही गर्म हो गया और कपड़े इतनी जल्दी सूख रहे हैं, बस फिर समझ जाएं आप। ठीक हो गया जी। कितनी गर्मी है आज, क्या टेम्परेचर है? 28 देखो सामने 28। टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर जी हम जा रहे हैं, ज़रा इफ़ा को डॉक्टर के पास जाना है। इफ़ा को ड्रॉप करते हैं, वहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा, इतने में हमें कहीं और जाना है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कहाँ जा रही हूँ। चलें जी, सेलों को ज़रा थोड़ा इंजॉय करते हैं। मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ, लेकिन अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ, और जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ ना, उस शॉपिंग का सारा व्लॉग एक दफ़ा ही आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या शॉपिंग की है। वो थोड़ी सी का मुझे भी नहीं मज़ा आएगा दिखाने का, आपको देखने का भी नहीं मज़ा आएगा, इसलिए एक दफ़ा देखिएगा ताकि आपको पता चले मैंने शॉपिंग क्या की है। फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है इफ़ा, कॉल कर लेना, ठीक है, और ठीक से बता भी देना। अल्लाह हाफ़िज़। निकलते हैं जी गाड़ी से बाहर, और मैं कहाँ पे आई हूँ दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, मैं आई हूँ टाको फैशन पे। चलिए अंदर चलते हैं अब हम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सेलें देखते हैं ना कितनी लगी। 50% तो वैसे उन्होंने बताया है कि बाहर 50% सेल है, अंदर चेक करते हैं। शॉपिंग चल रही है जनाब, लेकिन इफ़ा को लेने के लिए चले गए हैं उसके पापा, क्योंकि इफ़ा की कॉल आ गई थी, वो भी फ्री हो गई थी। तो अभी ये है कि इफ़ा भी आती है, फिर इफ़ा भी चेक करती है उसको क्या क्या लेना है। तो सेलें तो खैर काफ़ी लगी हुई हैं, फेक हैं या सही हैं कुछ पता नहीं, लेकिन सेल लगी हुई है। इफ़ा ने भी हमें ज्वाइन कर ली, और इफ़ा के ना स्टमक में एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है, तो डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अभी थोड़ा सा ना ये मेडिसिन खाओ, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 4 वीक्स के बाद, देखें क्या होता है। लेकिन अभी फ्राइडे तक उसने कहा है कि अगर कंडीशन ऐसी रही तो फिर स्पेशलिस्ट को चेक करवाते हैं। शॉपिंग करने के बाद अब टाइम हो गया आदम का, उसको भी पिक करते हैं साथ में। आज उसके लिए सरप्राइज़ ही हुआ कि मम्मा भी साथ आई हुई हैं, क्योंकि मैं इसको ड्रॉप करने जाती हूँ और लेने पापा ही जाते हैं आदम को, लेकिन आज मम्मा पापा इकट्ठे जा रहे हैं। क्या बात है ना भाई। ऐसे तो वैसे सरप्राइज भी होना है। हाँ, इफ़ा को हमने घर पे ड्रॉप कर दिया है कि आप जाओ, और अब फिर हम आते हैं। चलें जी आजम आदम को पिक करते हैं। गर्मी बहुत है ना, आदम से आजम हो गया है। देखते हैं आदम का रिएक्शन कैसे का होगा। मैं आराम से गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बच्चों का शोर आया, मैंने कहा नहीं इसका मतलब है टाइम हो गया है। आदम साहब इतने एक्साइटेड है मामा को देख के कि उसने किसी को बाय भी नहीं किया। चलो जी, कैसा है मेरा बेबी? ठीक हो? गर्मी से बच्चों का बुरा हाल हुआ है, और वो लेके भी सन क्रीम उन्होंने रख ली होगी ना, वो कह रहे होंगे कि हम कल भी यूज़ करेंगे ना। फिर आज एंजॉय किया आपने? हाँ, स्विमिंग की आज कि नहीं की? की थी। और मैं आपको अकेले लेने के लिए आई हूँ, पापा तो नहीं आए? पापा आए हैं? कहाँ पे हमारी गाड़ी? वो खड़ी है। चलो चलें फिर। सलाम चेक किया आपने आदम का? अस्सलामुअलैकुम। लो बेबी, ये आपका बैग। ओके, फाइनली घर पहुंच गए हम, और ये रही हमारी शॉपिंग। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इंशाल्लाह आपके साथ ये सब शेयर करूंगी। अभी हम घर चलते हैं, और टेम्परेचर 29.5 हो गया। आपको मैंने देखना है इतना सच बताया कि जो हाफ़ है ऊपर वो भी बता दिया कि 29.5 टेम्परेचर है जी यहाँ पर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी जनाब, मुझे सनलाइट की वजह से बिल्कुल नहीं आइडिया रहा कि मेरी फ़िंगर आगे है, लेकिन अभी जब एडिटिंग करते हुए वॉइस ओवर करते हुए मैंने देखी है तो मैंने कहा ओ माय गॉड ये क्या हो गया। लेकिन ये कहा, मैंने सोचा कि आपसे मैं सॉरी कर लूँगी कि अगर आप लोगों को ज़ाहिर है वो क्लिप अच्छा नहीं लगता ना, फिर इस तरह कोई क्लियर ना हो। तो खैर ये है कि अब ना इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं होगा। वेरी सॉरी मेरे लोगों। जनाब फिर बाहर से आए थे, और आते के साथ फिर ना फ्रेश होने के बाद हमने बनाई चाय, मैंने बनाई और सब ने पी।
सब ने मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो खैर जितनी मर्ज़ी आप गर्मी में से आ जाओ, लेकिन आपकी बैटरी जौन सी है ना जब डाउन होती है, चाय पी के ही हमारी अल्लाह खैर करे चार्ज होती है, उससे पहले नहीं। तो जनाब फिर ये मैंने आके ना खाना बनने के लिए भी साथ रखा। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई है, पाकिस्तान में ना सुबह सुबह ही दिन चढ़ते ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो क्या होता है 40+ टेम्परेचर हो जाता है। यार हिम्मत है माशाल्लाह उन सब की कि इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं। खैर जनाब अल्लाह ताला सबको सेहत दे, वहाँ पे भी यहाँ पे भी आमीन। और ये हमारा रोटी सालन सब रेडी पड़ा हुआ है, सब खाना खा रहे हैं विद मिंट मार्गरीटा। गर्मी बहुत है। तो जनाब वीडियो का भी एंड हो रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये सैलड सारा मैंने खाया था, तकरीबन थोड़ा सा उन्होंने खाया था। अल्लाह हाफिज़।